रक्षाबंधन पर थामी सरकार का तोहफा, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त, कमेटी 3 नामों की करेगी सिफारिश। नैनीताल उच्च न्यायालय ने 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का दिए थे आदेश। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन 6 जिलों में बारिश के आसार। सितंबर की शुरुआत भी कुछ जिलों में बारिश के साथ होने की संभावना। हरिद्वार में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, नकली दवाइयों के फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां रक्षाबंधन पर धामी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा रखी गई है। यूपी के हिस्से में यात्रा पर भी किराए में जो है छूट मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम धामी का रक्षाबंधन पर बहनों को ये बड़ा तोहफा है, फ्री बस यात्रा का तोहफा उन्होंने दिया है। तो देखिए, रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने बड़ा तोहफा दिया है अपनी बहनों को। आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के हिस्से में भी जो यात्रा रहेगी उस पर छूट दी जाएगी। सीएम धामी का रक्षाबंधन पर बहनों को फ्री बस यात्रा का ये तोहफा है। तो रक्षाबंधन का त्योहार काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सीएम धामी ने अपनी बहनों को उपहार दिया है। आपको बता दें कि फ्री बस सेवा आज बहनों के लिए रखी गई है। आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा रखी गई है। यानी कि अगर महिलाएं जाती है तो उनको बस में किराया देना नहीं पड़ेगा। रक्षाबंधन पर धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा दी जाएगी महिलाओं को। आपको बता दें कि यूपी के हिस्से में यात्रा पर भी किराए में छूट दी जाएगी। सीएम धामी का रक्षाबंधन पर बहनों को ये बड़ा तोहफा है फ्री बस सेवा का। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है, जाहिर सी बात है बहनें सफर करती है, इस त्योहार पर आना जाना करती है और इसको देखते हुए ये बड़ा तोहफा दिया गया है बहनों को फ्री बस सेवा का। और देखा जाए तो पूरे देश में धूमधाम से आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ योगों की वजह से आज रात 9 बजे से राखियां बांधना शुरू की जाएगी। यानी कि जो बहनें रहेगी अपने भाइयों की कलाई पे रात 9 बजे के बाद ही राखी बांध पाएगी, शुभ मुहूर्त के चलते। लेकिन कल तक भी राखी चलती रहेगी। रक्षाबंधन का त्योहार कल भी मनाया जाएगा। तो इसी स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने अब अपनी बहनों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके चलते आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा रहेगी। आपको बता दें कि यूपी के कई हिस्से में भी यात्रा पर किराए में छूट दी जाएगी। बहनों को फ्री बस सेवा का ये तोहफा दिया है सीएम धामी ने। पूरे देश में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बात उत्तराखंड की करें तो यहां भी काफी धूम देखी जा रही है। रक्षाबंधन की बाजार सजे हैं और चेहरे जो है खिल उठे हैं भाई बहनों के। इसी कड़ी में सीएम धामी ने भी अपनी बहनों को बड़ी सौगात दी है फ्री बस सेवा की। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव बन चुके हैं। विनय, देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, काफी धूम देखी जा रही है। ऐसे में सीएम धामी ने भी अपनी बहनों को बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर सीएम धामी ने जो माताएं बहनें जो हैं उनको एक बड़ी जो सौगात है वो यहाँ पर दी है। इस दौरान जो उत्तराखंड की जो रोडवेज बसें हैं उसमें सफ़र के लिए जो है फ्री सेवाएं जो है यहाँ पर सीएम धामी द्वारा जो है यहाँ पर दी गई है। जो कि उत्तराखंड की बस से कहीं पर भी अगर जो किसी भी अन्य जिले में अगर जो जाते हैं तो उस दौरान जो महिलाओं की जो निःशुल्क यहाँ पर जो किराया है वो यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल विनय, और कहा जा रहा है कि यूपी के कई हिस्सों में भी जो किराया है उसमें छूट दी गई। यानी कि क्या ये समझा जाए कि अगर कोई बहन सफर कर रही है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक का, तो क्या उसकी सेवा बस सेवा भी फ्री रहेगी, किराए में उसको छूट दी जाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर यूपी की बात की जाए या फिर जो है इसके अलावा अन्य शहरों की अगर बात की जाए तो सभी जगह जो है उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ़ उत्तराखंड रोडवेज के लिए जो है यहाँ पर जो सेवाएँ हैं महिलाओं के लिए वो इस दौरान रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर जो है यहाँ पर फ्री की है। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर एक बड़ा फैसला जो है उत्तराखंड सरकार ने इस बार भी जो है त्योहार के दौरान यहाँ पर महिला के हितों में लिया है। तो आगे के लिए अगर जो यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से जो है यहाँ पर अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में भी काफ़ी भीड़-भाड़ जो है राखी के त्योहार को देखते हुए जो है लगी हुई है। इस दौरान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद ट्वीट करके जो है यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ पर बधाई भी दी है। जी। बिल्कुल, मैंने देखा चाहे तो काफी धूम देखी जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल सीएम धामी ने एक बड़ी सौगात दी है अपनी बहनों को। विनय, एक बात ये भी कि जिस तरह से देखा जा रहा है मुहूर्त के चलते रक्षाबंधन का जो त्योहार है आज रात 9 बजे के बाद मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त तबे, लेकिन कल भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो क्या ये बस सेवा कल भी फ्री रहेगी या फिर ये आज के लिए है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मुहूर्त की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर मुहूर्त का जो समय है वो यहाँ पर रात के 9 बजे से जो है रखा गया है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आज दिन की अगर बात की जाए तो 12 बजे से जो है ये बस सेवाएं जो है आज यहाँ पर फ्री कर दी गई हैं, जो कि जिसका लाभ जो महिलाएं हैं वो कल रात 12 बजे तक जो है सफर के दौरान उठा सकती हैं। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि यानी आज और कल दोनों ही दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही दिन बड़ी सौगातें दी गई है। बस का जो किराया है उसमें छूट दी गई है, फ्री किया गया है सफर। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 क्विंटल पनीर पकड़ा है, जिसमें अधिकारियों को मिलावटी पनीर सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने जांच की और भारी मात्रा में पनीर पकड़ा। आपको बता दें कि पनीर एक वाहन में लाया गया था। बताया जा रहा है कि पनीर बनाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टेस्टिंग लैब भेजने के लिए संदिग्ध पनीर के सैंपल लिए और पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया। महोदय ने जो है एक टीम गठित की थी प्रत्येक जनपद में कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया और वो पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा कि बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। आज जो हमने यहाँ कार्रवाई की है उस पर बाहर से जो आने वाली दूध पदार्थ की गाड़ियाँ हैं उसके हमें इनपुट मिल रहे थे कि बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ जनपद में आ रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे विजिलेंस टीम के साथ हमने आज यहाँ रात को कार्रवाई की, जिस पे हमने पनीर की गाड़ी को पकड़ा और उसके सैंपल लिए गए। वो प्रथम दृष्टया मिलावटी लग रहा था, उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हमारी ये कार्रवाई लगातार 11 तारीख से लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद भी वन भूमि पर अतिक्रमण लगातार जारी है। आपको बता दें कि वन भूमि पर कुछ लोग अवैध रूप से धान की फसल उगा रहे हैं। इन वन माफियाओं के खिलाफ रामनगर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के कारण वह लोग काफी परेशान हैं जो पशुपालन कर वनों में अपना जीवन बिता रहे हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में कई लोग के नाम सामने आए हैं। सभी के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र आया था कि जो फॉरेस्ट की जमीन में कंबाइन घुसाने को लेकर उसके कंबाइन वाले सर मारपीट और गाली गलौज धमकी दी है। इस संबंध में थाना आजा पर मुकदमा पंजीकृत विवेचना की जा रही है। तो आपराधिक इतिहास देखे और उसकी जो सक्रियता के आधार पर ही हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। मोहम्मद शफी जो वहाँ अवैध रूप से अध्यासित हैं वहाँ तुमड़िया खत्ते पे और उनके द्वारा कब्जा किया गया वन भूमि पर, वो अब जबरदस्ती एक कंबाइन वाले को ले जाकर के वो धान कटवा रहे थे। तो कंबाइन वाले ने उनके खिलाफ FIR की है, तहरीर दी थी थाने में, तो उनके FIR दर्ज हो गई है और उनके द्वारा जो अवैध रूप से जो खेती की जा रही है और जो बढ़ा करके अपनी जमीन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, वन भूमि में जुताई करी जा रही है, तो उसके खिलाफ हम लोगों के द्वारा अलग अलग धाराओं में केस काटे गए हैं और उनमें विधिक कार्रवाई गतिमान है।
लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने बाईपास रेल मार्ग पर चक्का जाम की घोषणा की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस भी अब सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में कूद गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने भारतीय किसान यूनियन को चक्का जाम की योजना में समर्थन का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बाईपास रेल मार्ग से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की लक्सर रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव और मुख्य द्वार के निर्माण की मांग हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने बीजेपी सरकार और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए लक्सर क्षेत्र में रेलवे से जुड़ी मांगों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। किसान यूनियन तोमर गुट ने जो रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी से अनुमति लेकर के अपने सभी पदाधिकारियों के साथ इस चक्का जाम में किसान यूनियन के समर्थन का ऐलान कर चुका हूं। खटीमा में त्योहारी सीजन के बीच प्रशासन ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने का मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस टीम ने नगर के पुरानी तहसील रोड और सब्जी मंडी मार्केट में सड़क के बीच लगे ठेलों और दुकानों को हटवाया। करीब 30 से 40 अतिक्रमणकारियों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान नगरपालिका अधिकारी भी मौजूद रहे। कई संगठनों द्वारा भी कि हमें शिकायतें की गई हैं एचएम साहब के थ्रू और हमारे अधिकारी के थ्रू कि खड़ंजा मार्केट, जो खटीमा में खड़ंजा मार्केट है, वहाँ एक तो रोड बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, दुकानदारों ने कई अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे आने जाने वाली महिलाओं और बहनों पर ज़्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती जा रही हैं। इस और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी रोड में जो अतिक्रमण के संबंध में कई बार में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा आज खड़ंजा मार्केट में पुलिस टीम के जो दुकानदारों द्वारा बीच रोड में अपनी दुकानें लगा कर अतिक्रमण किया गया है, उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें आज हमारे द्वारा लगभग 30 से 40 चालान किए गए हैं। और हमारे द्वारा टनकपुर रोड में भी जाकर जो दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रोड में अपनी ठेलियाँ लगाई गई थी, उन ठेलियों को भी व्यवस्थित कराया गया है, उनका भी चालान किया गया है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी भगवती प्रसाद तिकोटी के जनाधार को बढ़ाने के लिए बागेश्वर शहर क्षेत्र के जन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। आपको बता दें कि सपा के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अब्दुल सिद्दीकी बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागेश्वर शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बागेश्वर में 2 नदियां होने के बावजूद भी जनता प्यासी है। भाजपा और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिखे वादे कभी पूरा नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तो अपना समय पर उतार दिया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज हमारे साथ बैठे हैं भगवती प्रसाद त्रिकोटी जी, और बराबर ये लोग जनसंपर्क में हैं और लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक मानना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लड़ाई का मसला है, तो आज यहाँ की जनता भली भांति इस बात को जान चुकी है कि दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। यहाँ की जन समस्याओं को लेकर दोनों ही सरकारों ने अनदेखा किया है। छोटी छोटी समस्याएं भी आज मुंह बाएं खड़ी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बागेश्वर सीवर लाइन का मसला ले लें। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे काफी समस्याएं पैदा होती है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 ऐसे आवारा पशु हैं जो सड़कों पर भटक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की पहल से कई सरकारी भूमि को डीएम के माध्यम से आवारा पशुओं के लिए चयनित किया गया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सितारगंज में 7 एकड़ में एक गौशाला का निर्माण करवाया है, जिसे एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में कई अन्य गौशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा ताकि जो आवारा पशु है उनको संरक्षण दिया जा सके। सर्वे है वो 25,000 जानवरों का है जो इस वक्त सड़कों पर है पूरे उत्तराखंड में। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे समस्त कैबिनेट के कुलीगों का कि जब हम एक पॉलिसी लेके आए थे कि हम चाहते हैं कि जो सरकारी जमीन है जहाँ पे कोई उपयोग नहीं जिनका हो रहा है, जिला अधिकारी के माध्यम से उनको हम गौशालाओं में कन्वर्ट करें। और उत्तराखंड पहली स्टेट बना जब मैंने ये विभाग संभाला था तो हम 4.75 पैसा प्रतिदिन प्रति जानवर भरण पोषण का देते थे गौशालाओं को, और आज पूरे देश में उत्तराखंड पहली स्टेट है जो 80 रुपए प्रतिदिन प्रति जानवर गौशालाओं के लिए हमने करने का काम किया है। और खटीमा में हमने पहला हमारी एक मॉडल गौशाला हम तैयार कर रहे हैं जो हमने अलॉट कर दी है एक एनजीओ को। 7 एकड़ वो जमीन है
और उसमें लगभग पिछले 2 दिन में 55 जानवर जो आवारा गौवंश थे, जो निराश्रित गौवंश थे, उनको हमने उसमें रखने का काम किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाकर बेरोजगार भी रोजगार उपलब्ध कराने योग्य बनाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर कोश्यारी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार के किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से भाजपा की विजय होगी। उन्होंने सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप विविध चीज़ें मेरे से जानना चाहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि धरती से लेके चंद्रमा तक सब जगह चंद्रमा में चंद्रयान चला गया। तो उत्तराखंड में बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौरा जो है लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार जनता की सेवा कर रही है, केंद्र की योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही है। में जब केंद्र में सरकार बनी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता से आह्वान किया था कि आप सब लोग हमें समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और हम अपने देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे। और 14 के बाद निरंतर हम लोग योजनाओं के माध्यम से जनता को ये सेवा कर रहे हैं। और इस चुनाव में जो हमारा बागेश्वर का चुनाव चल रहा है, इसमें जब से हमारा प्रत्याशी घोषित हुआ, निरंतर हमारे इस विधानसभा से हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं और हमारा प्रत्याशी निरंतर जनता के संपर्क में है और जनता से आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और मुझे पूरा जो फीडबैक मिला है उस पर मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। हल्द्वानी में रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने सुचारू यातायात के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार आज और कल मनाया जा रहा है और इसी के चलते प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। हालांकि अगर देखा जाए तो आज भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। अगस्त को और 31 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा और आज 29 अगस्त से ही बाजार में माताओं बहनों की बहुत भीड़ रहेगी। इसके मद्देनज़र शहर के अंदर, बाजार के अंदर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिस और पीएसी और हमारा सिविल पुलिस का बल लगाया गया है। और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो माताएं बहनें रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए आएंगी, उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और वो अच्छे से खरीदारी कर सकें और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसके पूरे प्रबंध किए गए हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते हुए डेंगू के मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना और उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीत शाह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अस्पताल के पैथोलॉजी सेंटर, ब्लड बैंक, डेंगू वार्डों का जायजा लेते हुए डेंगू पीड़ित मरीजों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी हासिल की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में होने वाली विभिन्न जांचों की जानकारी लेते हुए कहा कि यहां होने वाली सभी जांच भी मरीज की सुविधा के अनुसार नियमित रूप से की जाए। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आगे कहा कि वर्तमान समय में डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है, लिहाजा सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। देश में डेंगू के केसेस चल रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट, डेंगू मैनेजमेंट की एक अहम रोल है। इसी के मद्देनज़र आज मेरे द्वारा दून मेडिकल कॉलेज का जो डेंगू वार्ड है और ब्लड बैंक है, इसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे हमने लगभग 100 बेड डेंगू पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए हैं और जो नॉर्मल केसेस हैं, जो नॉर्मल वार्ड है डेंगू वार्ड, उसका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को हर दिन जन समस्याएं सुनने के लिए लगभग 2 घंटे का समय देने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पहल को सार्थक बताते हुए कहा कि इससे यह फायदा होगा कि जिले के जितने भी अधिकारी हैं वह इस बात को लेकर गंभीर रहेंगे। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई आदेश प्राप्त होता है तो इसे अमल में लाया जाएगा। अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं, जब मंत्री अपने प्रभारी जिलों में जाके जनता के बीच में बैठ रहे हैं, तो अधिकारी को भी जनता के बीच में बैठने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जब अधिकारी भी जनता के बीच में जाएंगे और डीएम के स्तर का अधिकारी जब जनता के बीच में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उनके कामों को धरातल पे उतारने में तेजी होगी। अधिकारियों में एक सीरियसनेस रहेगी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी जिले का है वो जिलाधिकारी है। जब वो जनता के बीच में बैठ के जनता की समस्या सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम धरातल पे जल्दी उतरेंगे और एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।